बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन से पहले हमें ये 4 क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इनसे भी पहले इन फंक्शन की बात करते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ये जो 3 फंक्शन होते हैं और 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जिस तरह साइन है, ये एक फंक्शन है साइन थीटा। फिर इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन होता है कोस थीटा, और इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन होता है टेन थीटा। अब जो साइन है उसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल कहते हैं यानी बटे की सूरत में, तो 1/, अब यहाँ पे s है तो आगे आपको याद करने के लिए ये तरीका बता रहा हूँ कि c आना चाहिए। तो ये हमारे पास है जी कोसेकेंट, इसको बोला जाता है कोसेकेंट थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा। अब कोस है तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, सीकेंट थीटा। तो याद करने का तरीका ये, यहाँ पे फंक्शन में शुरू में c आता है तो रेसिप्रोकल में s आना चाहिए। इस तरह हमारे पास जो टेन थीटा होता है उसका जो रेसिप्रोकल है वो कोट थीटा है। अब आपको ये याद रखना है कि 3 हमारे पास फंक्शन होते हैं और 3 उसके रेसिप्रोकल होते हैं। अब रेसिप्रोकल कैसे याद करने हैं, फंक्शन में अगर शुरू में s आ रहा है तो रेसिप्रोकल में c आएगा, अगर फंक्शन में c आ रहा है तो रेसिप्रोकल में s आएगा। ये 3 फंक्शन हैं, ये 3 उसके रेसिप्रोकल हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास कुछ यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इसको हम पहले सीखेंगे कि ये क्या क्या चीज़ है। ये है जी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है सेकंड, ये है जी थर्ड, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट में सारे जो फंक्शन हैं और जो इनके रेसिप्रोकल हैं वो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। और ये ज़हन में रखना, जहाँ पे एक फंक्शन पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल भी वहाँ पे पॉजिटिव होगा, जहाँ पे रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा वहाँ पे उसका फंक्शन भी पॉजिटिव होगा। तो पहले क्वाड्रेंट में यानी 0 से लेकर 90 डिग्री या 2 पाई से लेकर π/2 तक, यानी ये डिग्री में भी और रेडियन में दोनों में हो, इस तरह हो, या 360 यहाँ से लेकर 90 डिग्री तक इस तरह हो, तो ये तीनों कंडीशन में हमारे पास जो यानी कि वो वैल्यू होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। अब जैसे मैं ये कह दूं साइन 60 डिग्री, इसका मतलब है साइन पहले क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 60 डिग्री कहाँ पे है, 0 और 90 के दरमियान में। तो यही चीज़ है यहाँ पे, आप नोट करें कि 90 से 180 या π/2 से पाई तक, ये जो हमारे पास ये एरिया है इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। और यहाँ पे साइन जो है ये पॉजिटिव होता है और उसका जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट। ये 2 पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। ये अलामत इसलिए लगाई कि यहाँ पे कॉस और टेन दोनों नेगेटिव। इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 180 से लेकर 270 या पाई से लेकर 3π/2। इसमें क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाता है। और इस तरह जो हमारे 2 फंक्शन हैं और 2 उनके रेसिप्रोकल हैं वो यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव होता है। बाकी जो दोनों फंक्शन है और 2 उसके जो रेसिप्रोकल हैं वो दोनों नेगेटिव होते हैं। अगर इन चीज़ों की आपको तसल्ली हो जाएगी तो ये हमारे लिए एक MCQ टाइप ही बन जाएगी, और ये बड़े आगे सवालों में इनका बहुत ज़्यादा किरदार है, इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से समझना है। पहली बात, पहला सवाल है साइन थीटा ग्रेटर देन 0, यानी साइन जो है वो पॉजिटिव है। साइन क्या है, पॉजिटिव है। ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव और टेन नेगेटिव। अच्छा जी, आप गौर करें, इस पहले क्वाड्रेंट में तो वो आएंगे ना जो सारे पॉजिटिव होंगे, ये 2 की बात करेंगे वो पॉजिटिव, पहले ये तो पहला तो हो नहीं सकता। और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि एक और कंडीशन होती है जिसमें दोनों नेगेटिव हों। दोनों नेगेटिव, 2 फंक्शन जब नेगेटिव होते हैं तो इसका मतलब है जो
थर्ड होता है वो होता है जवाब। तो यहाँ पे दोनों हैं फंक्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम ये देख लेंगे कि साइन पॉजिटिव कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए साइन पॉजिटिव यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे tan भी पॉजिटिव है, लेकिन इसके अलावा आप देखो साइन यहाँ पे आ रहा है और साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे बाकी सारे ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे tan भी नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा इसका। इसी तरह अब हम ये गौर से देखेंगे, cos लेस देन ज़ीरो, एक फंक्शन जो है वो नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव, अगला फंक्शन भी नेगेटिव है। दो फंक्शन जहाँ पे नेगेटिव आ जाए इसका मतलब है आपने क्वाड्रेंट की तरफ देखना ही नहीं है। तीसरा फंक्शन कौन सा रह गया फिर, cos भी हो गया, साइन भी हो गया, tan रह गया। tan किस में पॉजिटिव होता है, थर्ड में, तो आप इसको थर्ड में लगा देंगे। इसी तरह हमारे पास सीकेंट है, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, शुरू में एस आ रहा है, रेसिप्रोकल दिया हुआ है ये, तो ये cos का होगा, cos ग्रेटर देन ज़ीरो, cos ग्रेटर देन ज़ीरो यानी ये पॉजिटिव, cos पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। तो कहाँ पे ऐसा हो सकता है भाई, यहाँ पे तो साइन जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे cos पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे cos पॉजिटिव है लेकिन साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब है इसका बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह फिर है जी cos लेस देन ज़ीरो, cos लेस देन ज़ीरो यानी cos है जी नेगेटिव, और उसके बाद tan लेस देन ज़ीरो, तो फिर वही बात, दो फंक्शन नेगेटिव हो रहे हैं, तो तीसरा बचा क्या, साइन ही बचा भाई। तो साइन कहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कह सकते थे साइन यहाँ पे भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे बाकी भी तो पॉजिटिव है, लेकिन उसने बात की कि दोनों ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। साइन की बात करें तो वो साइन सेकंड में होता है, तो इसलिए ये बनेगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। अगर इसी तरह हम बात करें जो ऑप्शन हमारा 5 है, कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो यानी ये पॉजिटिव है, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है जी, ये है साइन का, साइन ग्रेटर देन ज़ीरो और कॉस ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ये किस तरह हो सकता है कि दो फंक्शन या दो रेसिप्रोकल पॉजिटिव हो सकते हैं, दो कब जब भी कभी पॉजिटिव होंगे तो उसका मतलब होगा कि वो पहले में है, क्योंकि दो नेगेटिव होंगे तो इसका, जिस तरह ये हमने किया ना अभी, दो नेगेटिव हैं तो इसका मतलब जो तीसरा फंक्शन है ना उस वो हमारा आएगा जवाब। तो तीसरा फंक्शन इसमें क्या था, साइन, साइन दूसरे में पॉजिटिव होता है तो ये वो आ गया। अब दो फंक्शन पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब है दो फंक्शन पॉजिटिव एक ही सूरत में आ सकते हैं जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो ये ज़हन में आपने बिठा लेना है, दो फंक्शन या रेसिप्रोकल नेगेटिव आएंगे तो इसका मतलब होगा उसके अलावा जिन दो की बात आपने करनी है उसके अलावा जो थर्ड होगा वो जवाब होगा, और जहाँ पे दो पॉजिटिव आ जाएंगे तो उसका मतलब पक्की बात होगी जी पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। उसके बाद है जी लास्ट है इसमें साइन थीटा लेस देन ज़ीरो, साइन थीटा लेस देन ज़ीरो यानी साइन क्या है नेगेटिव, सीकेंट किसका उल्टा है कॉस का, कॉस भी नेगेटिव, दो फंक्शन नेगेटिव आ रहे हैं तो साइन की भी बात होगी, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है इसका मतलब कॉस की भी बात होगी। दो गैर फंक्शन बाकी पीछे कौन सा रह गया tan या cot, वो एक की बात ही आप करेंगे तो वो हमारा रह गया। तो tan या cot किस में पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर जो हमारे पास थर्ड आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर्ण करें। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये फंक्शन पे गौर करना होगा कि हमारे पास तीन फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और साथ में उसके tan थीटा और इनके रेसिप्रोकल भी। तो जहाँ पे एक फंक्शन पॉजिटिव होता है वहाँ पे उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है, अगर फंक्शन नेगेटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होता है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि जो साइन है ये भी एक ऑड फंक्शन है और जो tan है ये भी एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का मतलब क्या हुआ, और जो हमारे पास कॉस है ये एक इवन फंक्शन है। अब फंक्शन आपको बताता हूँ, यानी कि जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं साइन, कॉस, tan, ये इनके रेसिप्रोकल को फंक्शन
कहा गया है। और आपको पता ही है इवन ऑड का कंसेप्ट ये होता है कि यानी जैसे हम ये कह लें कि जी -2 की पावर अगर 2 है तो माइनस क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और 4 आ जाएगा। और इसी तरह अगर -2 की पावर 3 है तो ऑड अगर पावर होती थी तो माइनस बाहर आ जाती थी और साथ में 2 की पावर 3 8 आता था। तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा कि जो होगा कॉस वो एक इवन फंक्शन है, उसके साथ अगर माइनस हो भी तो उसको वो ख़त्म कर देगा, यानी वो पॉजिटिव बना देगा या उसके रेसिप्रोकल में। बाकी में अगर माइनस होगी तो वो उठा के उसको एंगल से बाहर रख दें तो रख देंगे। तो यहाँ पे गौर से आप देखें तो हमारे पास कॉस के फंक्शन जो है एंगल में क्या आ रही है माइनस। तो अब क्या करेगा कॉस क्योंकि एक इवन फंक्शन है तो ये इसकी माइनस को ख़त्म कर देगा, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह अगर साइन के एंगल में कोई आ जाएगी अलामत तो साइन का एक ऑड फंक्शन वो माइनस को उठा के बाहर, तो यानी कि ये नेगेटिव आएगा, यानी माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगी इसके। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये मैं इससे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ये नेगेटिव और सॉरी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर हम इसी तरह tan की बात करें तो tan क्या है, ये भी एक ऑड फंक्शन है, इसके भी एंगल में माइनस आ रही है तो ये इसको बाहर निकाल देगा एंगल से। इसी तरह कॉट के एंगल में भी माइनस आ रही है तो कॉट भी क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है, जो काम एक फंक्शन के साथ होता है वही उसके रेसिप्रोकल के साथ भी होता है, तो साथ में इसके भी क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। यानी यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, यानी ये लिख लें या ये लिख लें बात एक ही है। यानी यहाँ पे इसका कहने का मकसद ये है कि एंगल के साथ जो अलामात होंगी वो आप उठा के बाहर, अगर साइन और tan हुए या उनके रेसिप्रोकल हुए, अगर कॉज हुआ या उसका रेसिप्रोकल हुआ तो वो जो नेगेटिव होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह सीकेंट है, सीकेंट क्योंकि कॉज का रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब है ये माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, क्योंकि कॉज का रेसिप्रोकल है सीकेंट, कॉज एक इवन फंक्शन है, माइनस ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है तो माइनस को वो उठा के बाहर फेंक देगा क्योंकि वो एक ऑड फंक्शन है, और इसी तरह ये एक नेगेटिव